अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ फ़िश को मसाला लगाना और फ़िश को फ्राई करने का तरीका बताऊंगी, वो भी घर के मसालों के साथ। और एक हम चम्मच ऐसी डालेंगे जिससे खुशबू बहुत ज़्यादा आएगी और बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और ये जो आज हम फ़िश बना रहे हैं ये स्पेशली बच्चों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, तेज़ मसाले वाली वो फ़िश नहीं खा सकते, तो इसलिए हमें अपने बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 1 किलो फ़िश ले लिया। ये देखें, इसको हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। तो अभी हम इसको मसाला लगाना स्टार्ट करते हैं। और फ़िश की जो ब्लैक स्किन है उसको हमने नीचे वाली साइड पे कर दिया है। और अभी हम मसाला लगाना स्टार्ट करते हैं। 1.5 टीस्पून हमने भरकर इसमें डाल देना है धनिया पाउडर। और इसके बाद हमने 1 टीस्पून भरकर हल्दी ऐड कर देनी है। हल्दी से बहुत अच्छा कलर आता है फ़िश में, हमें और कोई कलर डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो बिल्कुल आज हम सादा और घर के मसालों के साथ फ़िश बना रहे हैं। और यहाँ पर हमने ऐड कर देने लाल मिर्च का पाउडर। ये भी हम 1 टीस्पून भरकर और थोड़ा सा ऊपर हम लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। ये देखें इस तरीके से। और 1 लेमन हमने ले लेना है, उसको भी हमने फ़िश के ऊपर निचोड़ देना है, उससे बहुत अच्छा फ़िश का टेस्ट आता है। और इसके बाद हम 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे। आपने हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करना है। और साथ ही हमने बेसन का ऐड कर देना है। और 2 टेबलस्पून हमने भरकर बेसन ऐड कर देना है। अच्छी तरह हमने बेसन को फैला लेना है। और खुशबू के लिए हमने जो है फ़िश मसाला वो हमने ऐड करना है 1 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं। फ़िश मसाले में बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है, तो इसलिए जो बच्चे हैं फिर वो शौक़ से खाते नहीं हैं। और यहाँ पर मैंने ज़ीरा ऐड किया है, गरम मसाले का पाउडर ऐड किया है। और 1 लेमन हमने ऐड किया है। इसके बाद हमने जितने मसाले ऐड किए हैं फ़िश के साथ अच्छी तरह हमने इनको मिक्स कर लेना है। 1 किलो फ़िश के लिए 1 लेमन जो है वो काफ़ी होगा, इससे ज़्यादा आपने नहीं लगाना, फिर फ़िश में बहुत ज़्यादा खटास आ जाती है। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप थोड़ा सा सफ़ेद जो सिरका होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून हमने भरकर अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड कर देना है। इससे ये होता है कि ये जो मच्छी में मखसूस सी स्मेल होती है कच्ची सी, ये नहीं आती और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा हो जाता है। पहले हमने सभी खुश्क मसालों को मच्छी के साथ मिक्स करना है। हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने थोड़ा सा छींटा लगाना है पानी का, ताकि जो अच्छी तरह मसाले फ़िश के साथ मिक्स हो जाएं। इससे ज़्यादा आपने पानी नहीं लगाना, फिर सारे मसाले जो हैं वो बर्तन में नीचे बैठ जाएंगे और फ़िश ऐसे ही रहेगी। और ये बस हमने सभी मसाले फ़िश के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। और 1 टीस्पून हमने फ़िश पाउडर का ऐड कर दिया है। ये जो नेशनल वाला का पाउडर होता है वो मैंने ऐड किया है। और ये देखें, इस तरह आपने छींटा पानी का लगाना है, बस इससे ज़्यादा आपने पानी नहीं लगाना। तो अभी यहाँ पर फ़िश को अच्छी तरह मसाला जो है वो हमने लगा दिया है। तो हमने 20 मिनट तक इस मसाले को रेस्ट देनी है। इसके बाद हम इसको फ़ौरन ही फ्राई कर लेंगे। ये देखें 20 मिनट हो गए हैं। तो दूसरी तरफ हमने अच्छी तरह जो है घी को गर्म कर लिया। तो अभी एक एक पीस उठाएंगे और घी में डाल लेंगे। जब 10 से 20 मिनट हो जाएंगे, जब आपने फ़िश को मसाला लगा कर रख देना है, तो उसके बाद भी आपने अच्छी तरह ऊपर नीचे करके फ़िश के मसाले को आपने मिक्स कर लेना है, ताकि फ़िश के जो एक एक पीस है उसके ऊपर कहीं पे मसाला हो ना हो। लेकिन आपने सारा अच्छी तरह सेट करके उसके बाद फिर आपने घी में डाल देना है। ये देखें, अगर आपको लगे कि जो मसाला है वो बहुत ज़्यादा खुश्क है तो थोड़ा सा और पानी डाल लें और थोड़ा सा और बेसन डाल लें, ताकि अच्छी तरह ये जो है मसाला फ़िश के साथ लग जाए। लेकिन जितना मैंने आपको वीडियो में दिखाया है उतना ही हमारी इस फ़िश के लिए काफ़ी था, और मैंने कोई इसमें चीज़ ऐड नहीं की। ये देखें, जब एक तरफ से ये गोल्डन हो जाएगी तो इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे। जब अच्छी तरह घी गर्म हो जाए तो उसके बाद आपने फ्लेम को कम कर देना है। अगर हाई फ्लेम हुई तो ये जो फ़िश है अच्छी तरह अंदर से फ्राई भी नहीं होगी और इसकी कच्चे कच्चा सा मसाला भी रह जाएगा और ऊपर से बहुत जल्दी ये जो है मसाला जल जाएगा। इसलिए आपने अच्छी तरह पहले घी को गर्म करना है, उसके बाद आपने
ये जो है फ्लेम को कम कर देना है ताकि अच्छी तरह ये जो फ़िश है चारों तरफ से ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए। ये देखें कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। तो अभी हम इसको निकाल कर रहे हैं। तो अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। अगर आपके पास फ़िश मसाला नहीं है तो भी आप इस तरीके से आसानी के साथ पंजाबी स्टाइल में और बिल्कुल सिंपल और सादा तरीके से फ़िश को रेडी कर सकते हैं। ये रही हमारी फ़िश की फ़ाइनल लुक। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी आज की फ़िश की रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड के साथ आपने मेरी इस रेसिपी को लाजमी शेयर करना है। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।